ओम शांति। आज पूरे दिन में हम कई बार बहुत सारी ऐसी बातें सोच लेते हैं जो हमें सोचनी नहीं चाहिए। कई बार हम ऐसे ऐसे प्लान बना लेते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। लेकिन उस सोच का प्रभाव हमारे कर्मों पर कब पड़ता है, हमारे भाग्य पर कब पड़ता है, जब वो सोच एक नकारात्मक दिशा ले लेती है। क्योंकि जब हमारी एक सोच शुरू होती है, धीरे धीरे वो व्यवहार में कन्वर्ट हो जाती है, आदत में कन्वर्ट हो जाती, और आदत जब कर्म में आ जाती है तो कई बार बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। हमारी सोच का प्रभाव हमारे कर्मों पर, हमारे भाग्य पर और हमारे बिहेवियर पर बहुत इजीली पड़ जाता है। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। क्योंकि आज व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, पर पढ़ाई नहीं करूंगा मैं, तो कैसे इंजीनियर बन लेगा? बस वो ओनली सोच रहा है, बस प्लानिंग कर रहा है मुझे इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ओनली मैं बस सोचता जाऊं कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पर पढ़ूंगा नहीं मैं, तब कैसे बन जाएंगे? कैसे आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्षण चाहिए। तो ना मेरे पास लक्ष्य है, ना मेरे पास लक्षण है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज व्यक्ति इन्हीं चीजों में उतार चढ़ाव ले रहा है। अपनी सोच को बदले। अगर ये एक सोच आप अपने जीवन में गांठ बांध के रख लें, तो ना तो आपके कर्म गलत होंगे, ना आपका भाग्य गलत होगा। आप कर्मों को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं और अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं, बस एक सोच के कारण। और वो सोच कौन सी है? भगवान 1000 भुजाओं से मेरे साथ है, मैं जहां पर भी कदम रखूंगा सफलता मेरी है। एक सोच। कोई साथी नहीं है मेरा, पर मेरा साथी कौन है? खुदा दोस्त, भगवान। तो जब भगवान 1000 भुजाओं से आपका साथी है, क्या आपको कोई पराजित कर सकता है? कोई पराजित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भगवान 1000 भुजाओं से आपकी मदद करेगा, तो आप भले कितनी भी बड़ी जंग लड़ लेंगे, जीत आप ही की होगी। और ये आपने कई उदाहरण सुने होंगे। आप सोचिए, ओनली एक सोच। अर्जुन ने भी एक सोच रखी, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। तो विजय किसकी हुई? कितने लोग थे लड़ाई करने वाले, पर जीत उसी की हुई। क्योंकि एक बल, एक भरोसा, तो विजय निश्चित है। आज हम क्या कर रहे हैं? बल का प्रयोग बहुत सारा कर रहे हैं, पर भरोसा किसी पर नहीं है। इवन देन कई बार हमें खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं होता। खुद के ऊपर ही हम कई बार डाउट कर लेते, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। और ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। कई बार हम खुद से कमजोर हो जाते हैं, पता नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। हम छोटी छोटी बातों में होपलेस क्यों हो रहे हैं? कई बार हमारे से कोई कार्य नहीं होता, हम फट से उस कार्य को छोड़ देते, हम एफर्ट नहीं लगाते। लेकिन आप सोचें कि एक कीड़ी है, छोटी सी चींटी है, लेकिन उस चींटी को पता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग क्रॉस करके मुझे यहां पर भोजन मिलेगा। वो दीवार पे चढ़ती जाती है, उसे पता है यहां पर भोजन है मेरा, और इस भोजन से मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ। क्या करेगी वो कितनी बार ऊपर चढ़ेगी, कितनी बार गिरेगी, कितनी बार ऊपर चढ़ेगी, फिर नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो छोड़ती नहीं है ऊंचा चढ़ना। वो हमेशा उसको देखती रहेगी मंजिल को, कि यहां पर मेरी मंजिल है, यहां जाना है मुझे। हम क्यों भूल जाते हैं? जब एक बेजुबान आपको एक समझदारी का काम बता रहा है, तो हम एक समझदार होते हुए भी उस चीज को अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? हम मिनट में होपलेस हो जाते, मेरे से नहीं हो पाएगा। करके तो देखो, एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, चौथी बार जीत आप ही की होगी। क्योंकि हारता वही इंसान है जो घुटने टेक देता है। लेकिन अगर लक्ष्य रखा हो कि भगवान मेरे साथ है, मेरी पराजय तो है ही नहीं,
जब मेरे पास 1000 भुजाओं वाला भगवान का हाथ और साथ है, तो मैं कैसे पराजित हो सकता हूं? संकल्प भी अगर आपको नेगेटिव आए, वही उसको भगवान को दे दो। भगवान जी, आप मेरे साथ हो, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, विजय मेरी है। निश्चय रखो, भरोसा रखो, खुद पर भी, खुदा पर भी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं ना मुझे खुद पर भरोसा है, ना मुझे खुदा पर भरोसा है। बस ओनली हम कर्म करते जा रहे हैं, वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, नो मैटर, लेकिन कर्म करते जा रहे हैं हम। हमेशा याद रखें, कर्मों का कहीं ना कहीं आपको स्टॉपेज करना पड़ेगा, भुगतान देना पड़ेगा। लेकिन अगर सोच आपकी अच्छी है, तो आपका हर कर्म अच्छा होगा, और आप इन हाथों से जो कर्म करोगे, उससे आपका भाग्य अच्छा बन जाएगा। क्योंकि आज व्यक्ति क्या कर रहा है, इन हाथों से बहुत गलत कर्म कर रहा है, तो भाग्य भी गलत दिशा में ही जा रहा है। फिर हम कहते, आज मेरे ऊपर ये दशा बैठ गई, आज मेरे ऊपर ये दशा बैठ गई, आज मेरे राहु की दशा बैठ गई, आज मेरी बृहस्पति, आज मेरी मंगल की। ये दशाएं हमने बनाई हैं। अगर हम हर दिन सोचें कि मेरी दशा या दिशा बनाने वाला स्वयं भगवान है, तो हमारी दशा कैसी होगी और दिशा कैसी होगी? क्योंकि किसी के कहने से हमारी दिशा और दशा नहीं बदल सकती। हमारे जैसे कर्म होंगे, वैसी हमारी दशाएं बनती जाएंगी। अब आपके जीवन में कोई उल्टी सुलटी घटित सी चीजें होती जा रही, और किसी ने कह दिया आपके ऊपर राहु की दशा चल रही, और हमने मान लिया, और उसी चीज को सोचते सोचते डिप्रेस हो गए हम। अगर हम ये सोच लेते कि मेरे ऊपर तो हर दिन बृहस्पति की दशा है, जो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बृहस्पति की दशा मीन्स 1000 भुजाएं भगवान की आपके साथ हैं। तो क्या दिशा और क्या दशा? हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारा भाग्य, ये तीनों चीजें अगर मिल जाएं, तो आपके जीवन को परफेक्ट कर सकती हैं। सोच सकारात्मक होगी, कर्म सकारात्मक बन जाएंगे, कर्म सकारात्मक होंगे, भाग्य की रेखाएं खुद ब खुद चमक जाएंगी। तो अटेंशन किस तरफ रखना है? सोच के ऊपर, क्योंकि आपकी सोच बहुत कार्य का निर्माण करती है। सोच अच्छी, हर चीज अच्छी बनती जाएगी। सभी के लिए अच्छा सोचें आप। कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो भी उसके लिए अच्छा सोचें। एक दिन तो उसको अच्छाई समझ में आएगी कि इस व्यक्ति के अंदर अच्छाई क्या है। लेकिन हम अपनी अच्छाई का खुद ही गुणगान करते रहे, मैं अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं, मैं जो करता हूं वो राइट है, बाकी सब गलत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत आदत के शिकार बन रहे हैं। जो व्यक्ति हमेशा खुद को राइट, बाकी सबको रॉन्ग समझता है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाता, वो हमेशा अकेला रह जाता है। हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति का हर रोल अच्छा है, मुझे सबके साथ मिलनसार होकर चलना है। आप अकेले बैठ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप देखें, श्री कृष्ण जी ने भी जब गोवर्धन को उठाया, जबकि उनके पास वो पावर थी, वो अकेली उंगली से उठा सकते थे, और उन्होंने क्या किया? सभी का सहयोग लिया। इसीलिए सोचे कि मुझे भी सबके सहयोग से हर कार्य को संपन्न करना है, क्योंकि जब अकेले करोगे तो ईगो आएगी, नकारात्मक सोच बनेगी, और जब आप संगठन में करोगे तो बल मिलेगा। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखें, निश्चय रखें, मंजिल भी आपकी होगी, लक्ष्य भी आपका होगा, लक्षण भी आप, और विजय भी भगवान आप ही को देगा। इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा सकारात्मक रहें, और जितना आप सकारात्मक होंगे, उतना आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक होगा। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल सकारात्मक है, तो हमारी सोच को भी वो बदलेगा, हमारे कर्मों को भी और हमारे भाग्य को भी। इसीलिए सोच एक रखो और भगवान पर एक भरोसा रखो, तो बल भी वो देगा और आपको पावर भी देगा। ओम शांति।